नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसी से संबंधित मैं एक फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर फुल डिटेल वीडियो लेकर के आए, जिसमें आप सिलेबस से लेकर के कितनी सीटें हैं, उम्र सीमा क्या है, उम्र काउंट कब से होगा, है ना, परीक्षा में निगेटिव होता है कि नहीं है, पीटी कब होता है, मेंस कब होता है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहली बात कि देखिए ये बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल की वैकेंसी है। इससे पहली जो वैकेंसी है दोस्तों, यह 2014 में आई थी, फर्स्ट इंटर लेवल, है ना, जिसका रिजल्ट जाकर के 2022 में फाइनल हुआ था। 8 वर्ष लग गए थे उस वैकेंसी को क्लियर होते हो। तो ये सेकंड इंटर लेवल की वैकेंसी है। बहुत दिनों से इसका इंतजार भी किया जा रहा था, तो ये फाइनली यह वैकेंसी आ गई है। इसकी बात कर लें कि कुल सीट जो कितना है, तो कुल सीट जो है 11,098। कितनी सीटें हैं? 11,098। 233 जो सीट है वह फ्रीडम फाइटर के लिए है। कितना सीट? 233 सीट फ्रीडम फाइटर के लिए है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है, तो यह अप्लाई कब से होगा भैया, कि खाली कागज़ पर ही आया है, ये अप्लाई कब से होगा? तो देखिए, कागज़ पर नहीं आया है, ये अप्लाई भी होगा। अप्लाई होने की इसकी जो तिथि है वह रखी गई है 27/9, यानी 27 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात कि भरा कब तक जाएगा, तो भैया ये 11 नवंबर तक भरा जाएगा। कहने का मतलब कि 1.5 महीने का आपको एक लंबा समय दिया गया है फॉर्म को भरने में। तो परेशान बिल्कुल मत होना है। आप लोग एक चीज़ समझिए कि 1.5 महीने का समय क्यों दिया गया। बाकी एग्जाम में तो 15 दिन, कोई में 20 दिन और कोई में 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता था, लेकिन इसमें आपको 1.5 महीने का समय दिया गया है। क्यों दिया गया है? यहाँ आपको देखिए, प्रमाण पत्र फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। पिछली जो वैकेंसी आई थी फर्स्ट इंटर लेवल, उसमें यही मैटर फंसा था। वो तो किसी प्रकार से वन टाइम एनसीएल बनवा करके आयोग ने किसी तरह से भर्ती बच्चों को कराया। तो इस बार वो गलती मत करिएगा। फॉर्म भरने से पहले जितने सारे डॉक्यूमेंट्स खोजे जा रहे हैं सबको आप तैयार कर लीजिएगा, तभी फॉर्म भरना शुरू करिएगा। कहने का मतलब कि कल ही आप जाइए अपने नज़दीकी वसुधा केंद्र या फिर अपने अनुमंडल में, अंचल में, है ना, और अपने सारे दस्तावेज जो है वह बनवाना शुरू कर दें। जब बन जाए तभी फॉर्म भरिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछली बार की तरह आप लोग भी भुगतें ना, इसलिए ये काम जरूर कर लीजिएगा। आखिरी तिथि जो है 11/11 से पहले आप सब कुछ बनवा लेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, एज की बात की जाए, लोगों का ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कि सर एज, मेरा एज इतना है, मेरा एज इतना है ना। तो एज 1 अगस्त 2023 को, ध्यान से सुनिएगा, 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र जो है वह 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम। कम से कम आप 18 वर्ष के हों। ऐसा नहीं कि सितंबर में आप 18 वर्ष के हैं तो भरेंगे, नहीं भर पाएंगे। 1 अगस्त को अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। और दूसरी बात, अगर आप जनरल के पुरुष हैं, जनरल में आप पुरुष वर्ग से हैं, तो आपकी अधिकतम आयु 1 अगस्त को 37 वर्ष होनी चाहिए। 1 अगस्त को आप अधिक से अधिक 37 वर्ष के हो रहे हैं और जनरल से पुरुष हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर महिला हैं, यूआर यानी जनरल की महिला हैं, 40 वर्ष की हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकती हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ओबीसी, BC1 BC2 जो होता है, तो उसमें अगर आप मेल हों या फीमेल हों, 40 साल आपका मैक्सिमम और मिनिमम वही 18 साल। SC ST की बात करें, मेल और फीमेल, तो उसमें भी आपका 42 वर्ष, मेल हो या फीमेल हो, आपका 42 वर्ष अधिकतम आयु। सरकारी सेवक, वैसे राज्य सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की अपनी नौकरी पूरी कर लिए हों, उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फॉर्म भरने में भैया पैसा कितना लग रहा है। तो परीक्षा शुल्क लगता है PT, पहले PT का लगेगा, फिर मेंस का अलग से लगेगा। तो PT यानी प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए जनरल BC1 और 2 दोनों, और ये मेल है ना, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके मेल की बात कर रहा हूँ, इनका लगेगा 540 रुपया। ठीक, कितना लगेगा? 540 रुपया। अदर स्टेट की महिला और पुरुष, इनका भी लगेगा 540 रुपया।
और इसके अलावा जो भी बच गए उनका केवल और केवल 135 रुपया लगेगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि भैया प्रमाण पत्र जो है ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछली बार जिन्होंने ये गलती की थी उनसे पूछिए वे क्या व्यतीत कर रहे थे जब उनको रिजेक्ट की बारी आ गई थी ना, तो इन पर क्या बीती थी जरा पूछिएगा। तो इस बार आप पहले से सब कुछ बनवा लेंगे, बाद में आयोग को मत दोष दीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर क्या इसमें निगेटिव रहता है? बिल्कुल रहता है। 4 गलत पर 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी निगेटिव जो होता है वह 0.25 होता है। एग्जाम कैसे होता है सर, ऑनलाइन की ऑफलाइन? तो भैया एग्जाम ऑफलाइन होता है। समय कितना दिया जाता है सर? तो भैया समय 2 घंटे और 15 मिनट दिया जाता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं सर? तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस 4 अंक के होते हैं। तो इस हिसाब से कुल 600 अंकों का पूरा पेपर हो जाता है। अब सर पेपर में पूछता क्या क्या है, चर्चा कर लेते हैं क्या क्या पूछता है। इसीलिए हमने लिखा यहाँ सिलेबस, संक्षिप्त में सिलेबस है। सिलेबस की फुल डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी आप मोटा मोटी समझ लें। मैं पूरी तरह से आपको बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, सब कुछ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पहले इंटर लेवल में मैं भी शामिल था, फिर अचानक हमारी नौकरी इधर लग गई तो मैं इधर ही चला आया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा सिलेबस। सामान्य अध्ययन इसमें आएगा आपका जीके, और करंट अफेयर भी इसी में आ जाएगा। ये दोनों मिला करके आपका 50 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। विज्ञान यानी साइंस और गणित जो है वह 50 नंबर का पूछा जाता है। 50 नंबर का मतलब 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 200 नंबर। इसमें भी वही है 50 × 4 और 50 × 4। और रीजनिंग भी आपका 50 नंबर यानी 600 नंबर का कुल, यानी 150 क्वेश्चन 600 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर एग्जाम कब होगा? तो देखिए फॉर्म भराने के बाद 4 महीना आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। फॉर्म जब आपका लास्ट डेट हो जाएगा उसके बाद 4 महीने का समय जोड़ लीजिएगा। पीटी की बात कर रहे हैं, पीटी का रिजल्ट आने में कम से कम आप अगर देखिए ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर पिछली बार वाली स्थिति हो जाएगी तो 8 साल लग गया था पिछली बार, है ना। तो ये मैं सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूँ। 4 महीना ये हो जाएगा। एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो 1.5 महीने बाद आएगा, यानी 5.5 महीना। जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है उसके 1 महीने बाद मेंस का फॉर्म भर दिया जाता है ना। मेंस का फॉर्म 1 महीने बाद, तो 5.5 और 1 6.5 महीना। और मेंस का एग्जाम होने में फिर 1.5 महीना लगेगा, तो 6.5 और 1.5 8 महीना, कुल मिलाकर के 8 महीना लगता है। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो 45 दिन के बाद टाइपिंग होता है, तो 1.5 महीने बाद आपको टाइपिंग करा लिया जाएगा। उसके बाद फिर जब टाइपिंग हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुल मिला के 1 वर्ष, सब मिला के इसमें 1 वर्ष का समय लग जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट आएगी और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, है ना। तो ये 12 से 15 महीने का पूरा इसमें लगेगा अगर सामान्य प्रक्रिया से हो तब, और नहीं तो अगर पिछली वाली स्थिति हो जाएगी तो फिर वही 8 साल 9 साल 10 साल भी लग सकता है ना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि भैया कैसे क्या करना है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे मुख्य कि भाई ये इंटर लेवल की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है कि आप इंटर पास होना चाहिए। जब इंटर लेवल की वैकेंसी है तो इंटर तो मिनिमम आपको पास होना ही चाहिए, मैक्सिमम आप जितना पढ़े लिखे हों। इसमें 10 जो पढ़े हैं 10th मैट्रिक वाले वो बचें, उनका इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब तक वो इंटर नहीं करते हैं इस वैकेंसी को भर नहीं सकते हैं, इसको फेस नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इतना जानकारी दिया, सारे जानकारी दोस्तों आपके काम की चीज़ हैं। हाँ एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, इसमें जो फोटो है, फोटो लाइव फोटो यानी कि वेब कैम से खींचा हुआ फोटो मांगा जा रहा है। तो वेब कैम से खींचा हुआ स्पष्ट साफ सुथरी फोटो, ये नहीं कि पहले का फोटोशॉप और फोटोशॉप दुकान से खींच करके ले वो वाला फोटो मत डालिएगा, गलती मत करिएगा। जो मानक पर खरा उतरे वही डालना चाहिए, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। और फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, देख देख के भरिएगा। फिलहाल जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा मैं फिर आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा, कहाँ क्या करना है, गलतियाँ से कैसे बचना है, सब कुछ मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि
आपको जैसे पता चला है तो आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें, वो भी फॉर्म भरे और गलतियां ना करें। बाकी इसकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर कराई जाएगी। अभी फिलहाल मैं बिहार पुलिस की तैयारी करा रहा हूं। अगर आप लोगों में से कोई बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। बाकी टेलीग्राम पर मैं क्विज भी कराता हूं, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। फिलहाल इसको जब वैकेंसी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसका भी क्लास शुरू कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा ताकि आप मिस न कर जाएं इस बार। पिछली बार तो मिस कर गए थे, है ना, क्योंकि एज ही नहीं था। इस बार आपका एज है तो आप बिल्कुल इसको एंजॉय करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।